अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 26 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट अरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम नोटपैड++ ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तब हम यहाँ पर अरेज को डिफ़ाइन करने का तरीका देखते हैं। अरेज किस तरह से डिफ़ाइन की जाती हैं। अच्छा, अरेज क्यों यूज़ करते हैं? टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप का डाटा सेव करवाना है, मल्टीपल आइटम्स रखने हैं, तो उसके लिए हम अरेज को यूज़ करते हैं। अरे क्रिएट करने का तरीका ये कि आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अरे वेरिएबल माई अरे इक्वल टू न्यू अरे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया माई अरे और उसकी टाइप किया है अरे। अब जैसे मैंने पहले क्या किया, जो एक अरे होती है वो यूज़ होती है मल्टीपल आइटम्स को सेव करने के लिए। तो हम इसको इंडेक्स बेस सेव करते हैं, यानी कि अगर आपने एक फर्स्ट आइटम सेव करना है तो आप 0 इंडेक्स के ऊपर सेव करेंगे। अज्यूम करते हैं मैं 0 इंडेक्स पे सेव कर लेता हूँ नेम। ठीक है, फिर अगर आपने मज़ीद डाटा सेव करना है तो इसी तरह से 1 पे आ जाएगा। अज्यूम करते हैं आप यहाँ पे एक न्यूमेरिक सेव कर लें। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट में अरेज क्रिएट करते हैं तो लाजमी नहीं आप सेम टाइप का डाटा सेव करें। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि अब जब आप एक अरे का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस एक अरे के अंदर किसी भी टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 इंडेक्स के ऊपर स्ट्रिंग सेव की है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक न्यूमेरिक वैल्यू सेव की है, और अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट सेव कर लेते हैं। अज्यूम करें मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूँ, कोर्स इक्वल टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड इंडेक्स पे हम अब एक फंक्शन सेव कर लेते हैं, फंक्शन, और जिम का एक वेरिएबल भी लेके जा रहा है नेम का। ठीक है, और इसके अंदर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो प्लस नेम। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अरे क्रिएट किया माई अरे के नाम की, और इसमें इस अरे में फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट एलिमेंट शुजा सेव किया है, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग सेव की है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक न्यूमेरिक वैल्यूज सेव की है, सेकंड इंडेक्स पे या थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है वो है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और फोर्थ एलिमेंट जो अरे का वो एक फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप अरे क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप का मल्टीपल आइटम्स हैं और उसकी भी टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और अज्यूम करें आपने गेट करना है नेम, गेट करना है माई अरे, और आप यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने ऑब्जेक्ट गेट करना है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास किधर पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी सिर्फ उसकी कोर्स की प्रॉपर्टी गेट करनी है, तो हम ऐसे सेव कर लिख लेंगे। ठीक है, और अब अगर आपने फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन कहाँ पर है मेरे पास, फंक्शन थर्ड इंडेक्स पे है, 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाएंगे और फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे। अब फंक्शन में एक पैरामीटर भेजना है, तो फर्स्ट के यहाँ पे मैं भेजता हूँ अली, भेजता हूँ नाम के तौर पे। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव करें, ये रिफ़्रेश करें तो देखें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है, सेकंड पे वेब डेवलपमेंट कोर्स आ गया, और यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है एरे के अंदर। ठीक है, एरे को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट की कोर्स की प्रॉपर्टी प्रिंट की थी, और यहाँ पे आपने इंडेक्स किया गेट किया था फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये पहला तरीका है एरे को डिफ़ाइन करने का। अब हम एक और तरीका देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एरे को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म में एरे को डिफ़ाइन करना है, इस कोड को मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एरे को डिफ़ाइन आप लिखेंगे एरे माई एरे। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये भी बेसिकली आपके पास एरे डिफ़ाइन हो गई है। ठीक है, अब इस एरे के एलिमेंट डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में उसी तरह से एक हम नाम सेव कर देते हैं, सेकंड में 2 3 4, थर्ड में अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट सेव कर दें।
ठीक है, कोर्स इक्वल टू वेब, ठीक है। और फोर्थ एलिमेंट में आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर कंसोल की स्टेटमेंट है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसमें हम हाई प्रिंट कर रहे हैं। फंक्शन में पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं, हम पैरामीटर भी सेंड कर लेते हैं। इनके नाम का जूम करें कंसोल डॉट लॉग हाई प्लस एन, ठीक है। और सिमिलरली अब हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे ले आते हैं ताकि इस तरह से भी एरे एग्जीक्यूट हो जाए। कंसोल क्लियर कर लें और रिफ्रेश करें। जब माई एरे थ्री इज़ नॉट डिफाइंड, अब इसको देखते हैं इसमें हमने क्या मसला किया यहाँ पर 0 1 2। अच्छा, कोर्स की यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद नहीं की, ठीक है। ऑब्जेक्ट के सेव करें, अब एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अभी भी कोई मसला है। फर्स्ट वेरिएबल आ गया, ठीक है, एरे का। ये सेकंड वेरिएबल आ गया है, ये थर्ड आ गया है और ये एक्स्ट्रा भी यहाँ पे थी, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब सेव करें और अब रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे आपको उसी तरह से प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट में नेम प्रिंट हो रहा है, फिर कोर्स का नाम आ रहा है और हाई अली आ रहा है जो कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अरे को डिफाइन करना है तो आप सिंपल वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल माई अरे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसके जो है उसकी जो है डाटा डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने ये दो तरीके देखे हैं, एक तो न्यू को यूज़ करते हैं एरे क्रिएट करना और एक शॉर्ट फॉर्म में। अब हम एक और चीज़ देखते हैं एरे के लिहाज से। मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक दोबारा से एक एरे बनाते हैं, वेरिएबल माई अरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखता हूँ एरे के वेरिएबल्स में, ठीक है। अभी हम सिमिलर टाइप का डेटा रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर तीन डाटा हैं। इसका शुजा, बेक और ली, तीन वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स ने तीन टाइप के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैंने अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं एक यहाँ पे फॉर लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, वेरिएबल आई, ठीक है, इक्वल टू 0 आई लेस दैन माई अरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अरे की लेंथ की प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई के साथ प्लस माई अरे ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक अरे क्रिएट की है और उस अरे के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं और उसको एक लूप को यूज़ करते हुए प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे आपका लूप के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई अरे और उसका 100 इंडेक्स के ऊपर एक और नेम सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इस लूप को यहाँ से उठा के हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पहले अरे के तीन एलिमेंट्स थे, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट नेम, सेकंड इंडेक्स पे बेक नेम और थर्ड इंडेक्स पे अली नेम, और 100 इंडेक्स पे मैंने रहमान का एक नाम क्रिएट करके इसमें सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें। अब देखो उसने फर्स्ट 3 प्रिंट किया, उसके बाद 97 दफ़ा वो कह रहा है हाई अनडिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद 100 इंडेक्स पे जो था वो उसने प्रिंट करा है। इसका मतलब ये कि जब भी आप अरे क्रिएट कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पे 0 फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स सेव किया तो अगला थर्ड ही होना चाहिए। अगर आपने गलती से थर्ड की जगह कोई भी इंडेक्स दे दिया तो डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगा और जो दरमियान वाले इंडेक्स होंगे वो खाली रह जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप अरेज यूज़ करें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इस बात का ख्याल रखना है जो अरे का जो पहले डाटा था उसके बाद वाले इंडेक्स पे अगला एलिमेंट सेव करें, ठीक है। अगर आपने गलती से यहाँ पे अभी 0 1 2 था, फर्स्ट स्क्रीन आप थर्ड मिसिंग कर देते हैं, 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक मिसिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाई अनडिफाइंड आ रहा है। तो इस तरह से फिर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इंडेक्स को यूज़ करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि भाई अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले कितने, तो आप कौन सा वाला ऐड करना है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अभी मैं इस कोड को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ।
और इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके एक दफ़ा दोबारा से नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, नेम की जैसे बना लेते हैं, ठीक है। और कोर्स की बना देते हैं एक प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट करें हम सिटी की बना देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। अब एक और हम लूप की टाइप देखते हैं कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को गेट करना हो, ट्रेवर्स करना हो या प्रिंट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इन माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया प्रॉप के नाम का, और क्या लिखा है मैंने, फॉर लूप में वेरिएबल प्रॉप इन माई ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज है मेरे पास यहाँ पे 1 बाय 1 गेट हो जाए, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले प्रॉपर्टी प्रिंट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं, ये ऐड कर देते हैं सेपरेटर फिर माई ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप, ठीक है। आप डॉट प्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स बेस भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं प्रॉप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक न्यू फॉर लूप की टाइप देखी है जिसमें वेरिएबल प्रॉप इन माई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, ठीक है। और अब ये लूप क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं 1 बाय 1 उसको गेट करेगा और उसकी हम वैल्यू पे प्रिंट कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। देखें इसने अब नेम, रहमान, कोर्स, वेब और सिटी लाहौर प्रिंट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब यही काम हम लूप पे उस पर करते हैं, अरे पे करते हैं। ये लूप जो है मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और ये कोड मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा विजिबिलिटी सही है। अब यहाँ पे माई अरे है, माई अरे ले आएँ और यहाँ पे भी माई अरे ले आएँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि उस अरे के अंदर देखें, अरेज भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। तो ज़ीरो बेसिकली माई अरे जो ज़ीरो इंडेक्स है वो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू शुद्ध है, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट इंडेक्स उसका बेग उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर माई एरे भी ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट था और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ गेट करते थे, इस तरह से माई एरे की भी प्रॉपर्टीज़ गेट करके हम उसकी वैल्यूज प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी यहाँ पर प्रॉप माई एरे प्रॉप, इसको सेव नहीं किया था, सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। अच्छा, अब देखें, अब प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ज़ीरो। प्रॉपर्टी ज़ीरो थी क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो तो वो प्रॉपर्टी बन गई है। उस पर उसकी वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी 1, उसकी वैल्यू आ गई, प्रॉपर्टी 2 उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने एक अरे को भी ट्रेवर्स किया यूजिंग प्रॉपर्टी सिंटैक्स, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, माई अरे जैसे अगर माई अरे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब हम इसके ऐसे भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। और ज़ूम करें, मैंने कंट्री की एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया है और इसमें मैं लिख दिया है पाकिस्तान, ठीक है। अब हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है अब ये देखते हैं। अब हमने इसको रन किया तो देखें अब इसने फोर्थ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रिंट कर दी है, लेकिन हम क्या चाह रहे थे कि भी जो सिर्फ लूप अरे का डाटा है सिर्फ वही यहाँ पे प्रिंट हो। तो अरेज में आपने जब भी डिफ़ाइन करना है जावास्क्रिप्ट में ये ख्याल रखना है। अभी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे कि भाई जो अरे का डाटा है वही सिर्फ आउटपुट में है, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज भी ऑब्जेक्ट हैं और ये प्रॉपर्टीज़ ज़ीरो इंडेक्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ बन गई, तो ये वाली जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आई थी ये भी इसने यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज में काम करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई कौन सा डाटा आप अभी एक्सेस करने जा रहे हैं। अगर तो आपने एक अरे किस तरह से प्रॉपर्टी भी डिफाइन किया है, कुछ डाटा ऐसे भी सेव किया हुआ है, तो इसका मतलब जब आप ये लूप यूज़ करेंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी आपके पास जावा इस अरे की वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सेस हो रही होंगी। अगर आप सारी एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी गेट करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो आज के लेक्चर में हमने अरेज को डिटेल में देखा है, उसको समझा है, अरेज के कुछ मसले भी देखे हैं, जैसे ये मसला देखा है, फिर ये इंडेक्स वाला मसला देखा था, ठीक है, जैसे यहाँ पर। और उसके बाद अरे को डिफ़ाइन करने के दो तरीके देखे हैं, शॉर्ट फॉर्म भी देख लिया और न्यू के थ्रू भी देख लिया है।